सर यही समझा रहे थे कि ये हमारा मन है, जानवर दिमाग, जिसको हम चिंप ब्रेन कहते हैं, ठीक है, ये हमारा ह्यूमन माइंड है। अब ये ऑलरेडी लाखों साल पुराना है जानवर दिमाग। यहाँ पे हमारे इमोशन, फीलिंग, डर, हमारा इमरजेंसी बटन जो हमें बताता है लड़ो या भागो, है ना, खाना पीना सोना, सब ये इस ऑटोमेटिक दिमाग से होता है, ठीक है। इमरजेंसी बटन यहाँ पे है। अब ये मत है, ये हमारा लॉजिक ब्रेन है, ये सही गलत मशवरे, समझाना, फैसले ये करता है, ठीक है। अब इमरजेंसी बटन हमारा इधर है। अब इमरजेंसी बटन मतलब जिंदगी में जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो यहां से हमें संकेत मिल जाएगा और फिर ये एक्ट करेगा, ठीक है। ये बात हम समझ ले अच्छी तरह। इमरजेंसी बटन भगवान ने हमारे अंदर फिट किया हुआ है। जब भी हमें जरूरत पड़ेगी यहां से मदद आएगी या मैसेज जाएगा और ये एक्शन करेगा, ठीक है। अब अगर हम एक घर में रहते हैं जहां दिमागी बीमारी है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 5 साल से, तो हमारा इमरजेंसी बटन 24 घंटे ऑन हो गया। तो फिर ये इसका तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि 24 घंटे इमरजेंसी बटन ही ऑन है। 24 घंटे डर, शक, ये हो जाएगा, घबराना, पैनिक। तो इतनी देर से ये इतना बीमार हो चुका है, यहां पर बैठ के इसको जगाया जा रहा है कि आपके अंदर ये डेड नहीं हुआ, समझो, यूज करो। सबसे पहले तो पेशेंट वो है, आप नहीं हो। आपका इमरजेंसी बटन, उसका इमरजेंसी बटन बीमारी की वजह से हुआ, वो आइडेंटिफाइड पेशेंट है, वो शारीरिक तौर पे बीमार है। आप उसको देख के परेशान होकर ट्रॉमा में आपका ऑन हुआ, आप पेशेंट नहीं हो। तो इसलिए यहां पर बैठ के आपको बोलते हैं डिटैच्ड अटैचमेंट, कि वो पेशेंट है, आप पेशेंट नहीं हो, आप केयर गिवर हो। इसलिए वो तो यहाँ बैठा है, उसका तो और ताकतवर हुआ है, आप तो कम से कम यहां से फैसले करो। अगर हम भी, पेशेंट पैनिक हुआ, उसके केमिकल्स ऊपर नीचे हुए, हमारे भी हो गए, क्योंकि इतनी देर से हमारे दिमाग ने भी सीख रखा है डरना। वही मैम, नेगेटिव थॉट आने लगे मेरे ऑटोमेटिक। एक पॉजिटिव आता है, सडनली वहां से आता है, नहीं नहीं पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि इसने सीख रखा है। ये मोर पावरफुल। आप सोचो, एक अच्छा पहलवान है अंदर, एक गंदा पहलवान है। अब वो जो गंदा वाला पहलवान है वो तगड़ा हुआ है, ये बेचारा किंगड़ी पहलवान, इसको खुराक ही नहीं मिलती, ये छोटा का छोटा रह गया, ये थोड़ा सा बोलता है, ये आके उसको दबा देता है। यही चल रहा है ना अंदर, इंसानी दिमाग, जानवर दिमाग। अब ये इतना खाना खा चुका है, इट्स सो पावरफुल कि इसकी चलती नहीं है। ये बोलता है कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा सुनो ये क्या बोल रहे हैं, ये बीमारी बोल रहे हैं, ये पीछे से आके उसको शट अप करा देता है। तो यहाँ मीटिंग्स में बार बार बैठ के, ट्रेनिंग सेशन में बार बार बैठ के हम किस पहलवान को खाना खिला रहे हैं? ह्यूमन ब्रेन, इसको, पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इंसानी दिमाग, इसको हम तगड़ा कर रहे हैं। और पेशेंट को हम काउंसलिंग में, थेरेपी में और हर्मिटेज ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, उसकी भी हम इसको खाना खिला रहे हैं। जो जो इसको पसंद है वो हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि आप अपने बच्चे की मांग पूरी कर रहे हो, हम बोल रहे हैं नहीं, आप अपने बच्चे की कोई मदद नहीं कर रहे, आप तो उसके जानवर दिमाग को और खिला रहे हो और उसी का दुश्मन और बड़ा कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं एनेबलिंग। जो हम अपने प्यार की वजह से, डर की वजह से जो पेशेंट है उसकी बीमारी को बढ़ावा देते हैं, चीजें छुपाकर, उसके जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर, उसने कुछ बीमारी में गलती करी, उसका हर्जाना हम दे रहे हैं, उसको कोई दर्द नहीं होने दे रहे। जो पेन वर्ड है ना, आप देखो अगर वो बंद हो सकता है काम। पेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिपेंड करता है आप कौन सी सिचुएशन पे यूज कर रहे हो। हम दुनिया में आए भी पेन से ही थे, अगर माँ को दर्द नहीं होता तो बच्चा पैदा नहीं होता।
पेन जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। सो अब हमें पेन हुआ, हमने ये सब देखा, तो हम यहाँ पर आ गए। पेशेंट को भी पेन हो रहा है, पेशेंट को भी नहीं पता चल रहा मुझे क्या हो रहा है, मुझे ये सोचें क्यों आई जा रही है, मेरे को दिख भी रहा है नशा करना गलत है, पर मैं रुक भी ना पा रहा हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मैं फंसता हूँ, मैं नहीं करता हूँ तो मैं फंसता हूँ। अगर कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, अगर वो बार बार एक ही सोच उसको तंग करी जा रही है, तो वो भी फंसता है। मैम आज इसने मेरे से एक बात शेयर की कि मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे साथ कोई और भी है, लेकिन है नहीं। ऐसा फील हुआ, इसने मुझे बताया तो बहुत मैंने। अच्छी बात है, आपने सुना, हाँ। क्योंकि उसको लग रहा है, जैसे इन्होंने बोला कि मेरी बहन को 24 घंटे सिर दर्द होता है। अब सिर दर्द एक सच्ची चीज है, होती है, ठीक है, मगर आपके शारीरिक टेस्ट बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, सब टेस्ट करा लिए, सब कुछ ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइकोसोमैटिक पेन, कि उसको महसूस हो रहा है, उसके लिए सच्ची में सिर दर्द हो रहा है, मगर सिर दर्द हो नहीं रहा। अब ये उसका एक डेल्यूजन, एक उसका ख्याल बन चुका है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, और उसके लिए वो सच है। अच्छा, हमारा पेशेंट बोली जाएगा सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द, हम क्या बोलेंगे, अच्छा टेस्ट करा लेते हैं, अच्छा ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, अच्छा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर एक दो डॉक्टर के पास घूमने के बाद डॉक्टर बोलेगा सब कुछ ठीक है, तो उसके बाद हम उसे प्यार करेंगे, पैम्पर करेंगे, चल कोई बात नहीं, मन बहलाएंगे उसका। अच्छा, फिर भी नहीं उसका बंद होगा, क्योंकि उसकी बीमारी कुछ और है। फिर हमें गुस्सा आ जाएगा, बस तेरा घर 24 घंटे यही काम है, कोई सिर दर्द नहीं हो रहा, हम फिर प्रोवोक करेंगे। अच्छा, वो ऑलरेडी परेशान है, वो और परेशान हो जाएगी, ठीक है। तो अब इन सारी चीजों का क्या हल है, कि ये एक दिमागी बीमारी है जो इनकी बहन को है। आपकी बहन जो कह रही है, कोई दिख रहा है, कोई खड़ा है, कोई फील पास करती है बैठा उस है, चीज को। महसूस कर रही है, वो इसका एक बीमारी बन चुकी है। इसको भी लग रहा है कि नहीं है, मगर वो थॉट इतना पावरफुल है कि ये उसको समझा रहा है कि कुछ नहीं है, मगर इसकी चल रही। सारा का सारा जो ट्रीटमेंट है वो ये है, हमने यहां से यहां आना, ये जरूरी है, इसके बिना भी हमारा गुजारा नहीं है, मगर कमांडर यही होना चाहिए। दिस इज वॉट मेडिसिन इज डूइंग, यही दवाई कर रही है, यही थेरेपी कर रही है। ये पूरा दिन हम मीटिंग्स में यही कर रहे हैं कि दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट लर्निंग, सीखो सीखो, प्रैक्टिस अप्लाई करो और प्रैक्टिस करते रहो, तो फिर ऑटोमेटिकली। सर सेज की ब्रेन एक बड़ी ऑटोमेटिक और बड़ी मजेदार की चीज है। जैसे मान लीजिए हम सुबह रोज 6 बजे उठना चाहते हैं और हम अलार्म लगा लेते हैं, तो हम देखते हैं कोई 20-25 दिन के बाद हम अलार्म के बिना ही उठ जाते हैं, तो हमारे ब्रेन ने सीख लिया। सो जैसे ब्रेन ने बीमार थॉट्स को सोचना सीखा, उसी तरह बीमार ब्रेन हेल्दी चीजों को भी करना सीख लेता है। तो ये कब कैसे होएगा, ट्रेनिंग से होएगा। स्किल, कौन सी स्किल आप यूज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते रहते हैं 33% फॉर्मूला, 4 पॉइंट फॉर्मूला, हेयर एंड नाउ में रहना, 7 हैबिट्स, ये सारी चीजें जो प्रोग्राम हम ट्रेनिंग में सिखाते हैं, साथ साथ में फैमिली की ट्रेनिंग भी चलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल। अगर आपने पूछा और जी क्वेश्चन और शेयरिंग, माइक 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 प्लीज, विदाउट माइक नहीं बोलना। मैं अपना ये सारे स्किल्स ਜਿਹੜੇ थे सीखे अपना, मैं जो स्टार्ट किया सी ना इनिशियली, मेरे को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक तरीके के अपना इम्प्रैक्टिकल और दिस इज जस्ट ऑन मीन पेपर, एंड इनका अपना फ्यूचर लाइफ के अंदर या रियलिटी में अपना कोई कोई फायदा एडवांटेज नहीं। नहीं मिलेगा। बट नाउ आई रियलाइज दैट ये मैं जब अपनी लाइफ चलता है मेरा दिन, तो ऑटोमेटिकली आई एम यूजिंग दो स्किल्स। मेरे को अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि जी मैंने 4 पॉइंट फॉर्मूला बनाना है, 33% पॉज, मतलब दैट इज द काइंड ऑफ, दिस इज व्हाट यू रीच आफ्टर सम टाइम।
of these skills. यानी कि ये सारी चीजें जो यहाँ बोली जा रही हैं, दिस इज ऑल साइंस। इसी को साइंस कहते हैं ना, कि उसने टैबलेट खाई उसका बुखार ठीक हो गया, उसने टैबलेट खाई उसका बुखार ठीक हो गया। यही हम कह रहे हैं कि उसने वो स्किल यूज करी, उसकी लाइफ बेटर हो गई, उन्होंने वो स्किल यूज करी, उनकी लाइफ बेटर हो गई। और यहाँ पर बैठ के हम स्किल्स ही सीख रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो हम टूटी फूटी फैमिलीज यहाँ बैठी हैं। ठीक बात है, टूटी फूटी फैमिलीज, हमें बात तक करना भूल गया है। मैं आपसे बोल रही हूँ, बट बहुत बार अगर मुझे मेरे हस्बैंड पे गुस्सा चढ़ रहा है या पुरानी कोई बात याद आ जाती है, तो अब जो प्रोग्राम अंदर बैठा है वो आके बोलता है, तू क्या कर रही है, तू तो लोगों को बहुत सिखाती है। सो यूज द फॉर्मूला, यूज द स्किल। तो ये, क्योंकि मेरा जानवर दिमाग भी 20-25 साल से, जब मेरे हस्बैंड बीमार थे तो सीख गया था। अगर इतनी लंबी बीमारी चली है तो सीख गया था। तो यहाँ पर हम सब अनहेल्दी फैमिलीज, अच्छे हम सारे हैं मगर हम बीमार हैं। कुछ ना कुछ हम सबके अंदर कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, डिनायल्स हैं, बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से बैठे हैं, टर्मिनल यूनिकनेस है। जैसे एक टाइम पे मुझे भी था, मैं डिफरेंट वाइफ हूं, मैं अपने हस्बैंड को अपने तरीके से ठीक कर सकती हूँ, दूसरे पतियों को जरूरत होगी, मेरा पति डिफरेंट है, बिकॉज मेरा इज एडिक्शन, अटैचमेंट। तो हम सब इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, कोडिपेंडेंसी, सारे ये स्टेजेस से निकलते हैं। हमें रहना भूल जाता है, हमें भूल जाते हैं कि हमें, हमारा भी कभी अच्छा टाइम था, क्योंकि वो इस बीमारी ने ट्रॉमा इतना क्रिएट किया होता है, इतना वो अंदर हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, हेट्रेड वाली, डर वाली, इनसिक्योरिटी वाली। हमें एक छत के नीचे रहना नहीं आता, हम यहाँ पे घर में दोबारा रहना सीखते हैं। जब सर बोलते हैं 1 मिनट टॉक करना सीखो, हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, टफ लव क्या होता है। हमें पता है कि एक माँ का क्या फर्ज है, बुरकी तोड़ तोड़ के गिराई खिलाई जाओ, खिलाई जाओ, उसको माँ बोलते हैं। अपने बेटे का सारा दर्द अपने ऊपर ले लो, उसको माँ बोलते हैं। और ऊपर से हमारी मूवीज ने, सोसाइटी में इसको बहुत हाइप किया है, माँ भगवान है। सब गलत है ना, माँ भी इंसान है, माँ से भी गलती हो सकती है, माँ को भी किसी माँ ने पाला है, उसका भी कुछ बचपन है। तो हम बहुत सारे माइंडसेट्स के साथ यहाँ पे आते हैं। तो ये वाली जगह आप आते तो जरूर नशा या दिमागी बीमारी को दिमाग में लेकर आते हो, बट यहाँ पे जब फैमिली बैठती है तो हमें पता चलता है कि पूरी फैमिली बीमार है।